हरि ओम। श्लोक नंबर 615, सीरियल नंबर 2769। सा श्रिया नामदं कुर्यात् स सुखी तृष्णयोञ्जितः तन्मित्रं यत्र विश्वासः पुरुषः स जितेन्द्रियः। सा श्रिया स मदम न मदम कुर्यात्। संपत्ति वही है कि जो जरा भी वहां पर जिसके द्वारा व्यक्ति को अहंकार नहीं आता। सा श्रिया स मदम कुर्यात् स सुखी तृष्णयोन्जित। वही व्यक्ति सुखी है कि जिसकी तृष्णा शांत हो गई। जिसकी तृष्णा शांत हो गई है वही वास्तव में सुखी है। क्योंकि तृष्णा वाला व्यक्ति को आंतरिक शांति नहीं मिलती। तन मित्रम यत्र विश्वासः, और मित्र वही है कि जिसके ऊपर विश्वास हो। तन मित्र यत्र विश्वास पुरुषः स जितेन्द्रियः। और वास्तविक पुरुष वही है। पुरुष के साथ लक्षणा से स्त्री पुरुष दोनों को लिया जाता है कि जो जितेंद्रिय होकर चारों ओर से अपने मन इंद्रियों का निग्रह करके मन से जो आत्मचिंतन में लगे हैं, वैसे जितेंद्रिय लोग हैं, स्त्री या पुरुष, वही वास्तव में मानवता धर्म से, पूर्ण मानवता धर्म से युक्त है। श्लोक नंबर 616, सीरियल नंबर 2772, चाणक्य नीति में कहते हैं, यस्मिन् रुष्टे भयं नास्ति तुष्टे चैव धनागमः निग्रहानुग्रहो नस्तः स रुष्ट किं करिष्यति। चाणक्य नीति में कहा कि यस्मिन् रुष्टे भयं नास्ति, जिसका वहां रुष्ट होने से हमें भय नहीं, क्योंकि इतना कमजोर है वो, रुष्ट हो गए तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तुष्टे नेव धय धनागम, और इतना गरीब है कि वो अगर संतुष्ट है तो इससे कोई मैं आर्थिक लाभ नहीं हो सकता। वो हमें धन संपत्ति वगैरह में कोई मदद नहीं कर सकता। निग्रहानुग्रहो नस्तः स रुष्ट किम करिष्यति। तो इसके लिए वो खुश हो जाए या चाहे वो रूठ जाए तो इससे कोई लाभ या नुकसान नहीं है। इसीलिए निग्रह और अनुग्रह दोनों की शक्ति इसके अंदर नहीं है। ये करके यहाँ पर इसकी बताया है कि वो व्यक्ति से किसी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। श्लोक नंबर 617, सीरियल नंबर 2773, सुभाषित रत्न में कहते हैं, पंडिते स सांगत्यम पंडिते स संकथा पंडिते स मित्रत्वम पूर्वाणो नावसीदति। पंडित ही स सांगत्व, विद्वानों के साथ संगति, बातचीत, विद्वानों के साथ संगति और बातचीत। पंडिते स संकथा, और पंडितों के साथ मित्रता, पंडितों के साथ बातचीत, पंडितों के साथ मित्रता करने वाला पंडित व्यक्ति कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए पंडितों का साथ में सहवास करना चाहिए, क्योंकि उनके साथ
सहवास से, उनके साथ वार्तालाप से, उनके साथ मित्रता से लाभ ही लाभ होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। ये करके यहाँ पंडित की, विद्वान की इतनी यहाँ महत्ता बताई गई है। श्लोक नंबर 618, सीरियल नंबर 2775। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम विवेकता एकेमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम विवेकता। एक तो युवानी, फिर धन संपत्ति, जिसके पास धन संपत्ति खूब हो, और अविवेकता, जिसके अंदर कोई प्रकार का विवेक न हो। अविवेकता मतलब अज्ञान। प्रथम युवावस्था का लाभ और नुकसान दोनों है। अगर जिसने साधना में लगा दिया, इंद्रिय निग्रह करके, मनो निग्रह करके साधना में लगा दिया, तो युवान बहुत अच्छी साधना कर सकता है। धन संपत्ति को अगर दान में लगा दिया, अच्छे सत्कार्यों में लगा दिया, इसका दुरुपयोग नहीं करता। धन संपत्ति का दुरुपयोग ये है कि जैसे निरर्थक खान पान, फिर वहां पर जैसे स्टिंगरों के अंदर और ऐसे बड़ी बड़ी होटलों के अंदर अलग अलग जगह में घूमना फिरना और ऐसे नाच गान वगैरह देखने के अंदर इसको नष्ट करना, ये ठीक नहीं है। ये करके धन संपत्ति का भी सदुपयोग होना चाहिए। एक तो धन संपत्ति और पर यौवन हो, यौवन हो लेकिन धन न हो तो खर्चा कैसे करेगा। यौवन है, युवानी है और धन संपत्ति भी है, साथ में वो प्रभुत्व, मतलब अब वो कोई मोटा सेठ है धनाढ्य, जिसके आज्ञा के अंदर हजारों लोग कार्य करते हैं, उनके आश्रित है, तो वो हो गया प्रभुत्व। और ये प्रभुत्व के बाद में तीनों होते ही अविवेकता आ जाए। अगर विवेक आने पर तो तीनों में कोई नुकसान नहीं। अगर इसमें अविवेक आ गया, अज्ञान आ गया, तो यहाँ करते कि एक एक मप्यनर्थाय, एक एक वस्तु अज्ञान के द्वारा अनर्थ के कारण बन सकता है। और जहाँ चार होता है, किमर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम, जो चार इकट्ठे हो गया तो फिर तो कहना क्या। चार कौन कौन से? एक तो अज्ञान आ गया, युवानी, फिर खर्चा पाने के लिए धन संपत्ति, युवानी, धन संपत्ति और प्रभुत्व, बड़ापन। जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गए, बहुत बड़ा मिल मालिक या धनाढ्य बन गए, या फिर बहुत बड़े राजनेता भी हो गए, और जहाँ अज्ञान आ गया वहां पर इसको बहुत, चारों जब इकट्ठे हो जाते हैं और एक एक के अंदर भी अगर इसका ठीक रूप से प्रयोग न करेगा तो वहां पर नुकसान ही नुकसान है। तो जब चार होते हैं तो कहना है क्या, यौवन का, युवावस्था का दुरुपयोग संयम रहित विषय भोग से। फिर विषय भोग के लिए भी वहां धन चाहिए, तो धन भी है। धन होने पर अगर वो कोई सत्ताधीश है, बहुत, जिसके पास हजारों मजदूर काम करते हैं या अन्य लोग भी, तो प्रभुत्व भी है। और इसके साथ अगर ज्ञान और अज्ञान है तो ये सारे नुकसानदायक है। श्लोक नंबर 619, सीरियल नंबर 2776। न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो याति दोषं न पश्यति। न पश्यति च जन्मान्धः, जन्म से जो अंधा है वो देख नहीं सकता। और
और वैसा दृष्टांत, इस दृष्टांत के साथ सिद्धांत बताया कामांध, कामातुर व्यक्ति अपना कुलीनता, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, एक कुछ भी व्यक्ति, कामातुर व्यक्ति भी वहां नहीं देखता मतलब इसके लिए सारी मर्यादा इत्यादि है, वो ठीक रूप से वो नहीं देख सकता है। कामांधो नेव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो, मदोन्मत्त कुछ नहीं कर सकता। मदोन्मत्त इसीलिए कहते हैं कि जो नशे में रहता है, शराब बांकर नशे में रहता है, गांजा का नशे में रहता है, और तीसरा अहंकार का नशा में रहता है कि मेरे जैसा तो बड़ा कोई हो नहीं सकता, वो भी ठीक रूप से नहीं देख सकता। इसीलिए भगवान या वेद में भी कहेगा भद्रम पश्ये। फिर जहां पर व्यक्ति धन का लोभी हो जाता है, तो धन का लोभी व्यक्ति अपने धंधे के अंदर दोष को नहीं देखता कि ये धंधा कितना दोषयुक्त है और दोषयुक्त नहीं है। इसीलिए यार्थी व्यक्ति, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है, स्वार्थी व्यक्ति दोषों को नहीं देखता, और दोषों को देखेगा तो वहां इसका स्वार्थ पूरा होगा नहीं। बस यही है, इसको अपना स्वार्थ, वहां से अपना कार्य को सिद्ध करना है। एक अर्थ के स्वार्थी व्यक्ति को दोषों को नहीं देख सकता। श्लोक नंबर 620, सीरियल नंबर 2777। नास्ति काम समो व्याधिर्नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति क्रोध समो वह्निर्नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। नास्ति काम समो व्याधिर्नास्ति मोह समो रिपुः, काम वासना जैसा कोई भी महान व्याधि नहीं। काम वासना है ऐसा कोई व्याधि, जैसा कोई व्याधि नहीं है, और मोह का जैसा कोई दुश्मन नहीं है। नास्ति काम समो व्याधिर नास्ति मोह समो रिपुः, मोह का जैसा कोई दुश्मन नहीं है। नास्ति क्रोध समो वह्नि, और क्रोध जैसा कोई अग्नि नहीं। अब यहाँ पर क्रोध जी रूपी अग्नि ऐसा है कि जो दूर में जलने वाला, जैसे हम भोजन बनाते हैं वहाँ अग्नि जल रही है तो इतने में ही गर्मी करेगी, लेकिन हमारा अंतःकरण ठंडा रहेगा। अगर क्रोध उत्पन्न हुआ तो हम कितनी भी शांत जगह में बैठेंगे लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगेगा। ये करके क्रोध जैसा कोई दुश्मन नहीं है, काम जैसा कोई व्याधि नहीं है, और मोह जैसा कोई दुश्मन नहीं है। इतना सारा दृष्टांत से यहाँ पर 3 दृष्टांत बताए। अब मित्र सुख कौन से, किसको कहते हैं कि नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान का जैसा परम सुख कोई हो ही नहीं सकता। ज्ञान ध्यान के द्वारा व्यक्ति जो अंतर आत्मा में सुख का अनुभव करता है वो विषय पदार्थों के द्वारा किसी प्रकार संभव नहीं। श्लोक नंबर 621, सीरियल नंबर 2778 शिवासित रत्न में कहते हैं अस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणे किं प्रयोजनम्। अस्तस्य भूषणं दानम, हाथ का आभूषण दान है। हाथ की शोभा दान से होती है, और साथ साथ कंठ की शोभा होता है सत्य से। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य से कंठ की शोभा है।
इसके साथ कहते हैं कि श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्र, जो श्रोत्र है हमारा कान है, इसका आभूषण क्या है? शास्त्र। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम भूषणे किम प्रयोजनम। अब अन्य प्रकार के आभूषणों से क्या प्रयोजन है? इतने सारे आभूषण जो धारने पर, इतने सारे आभूषण जो अगर हमारे अंदर आ जाए तो फिर दूसरे बाहर के अलंकार आभूषणों की हमें जरूरत नहीं है। हाथ का आभूषण दान, कंठ का आभूषण सत्य, कान का आभूषण वेद शास्त्रों का श्रवण, ये तीन आभूषणों से जो आभूषित है, तो दूसरे इसके लिए कोई अलंकार आभूषणों की जरूरत नहीं। श्लोक नंबर 622, सीरियल नंबर 2779, गणेश पुराण के अंदर कहते हैं, लालने बहवा दोषास्तारने बहवो गुणः, तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च तारयेन्न तु लालयेत्। लालने बहवा दोषा, लालने बहवा दोषा तारने बहवा गुणा। लालन के अंदर बहुत दोष है, क्योंकि दुर्योधन वहां महाभारत का कारण बना और कुछ बच्चे वहां ज्यादा लालन करने से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए, तो लालन में बहुत दोष है। और कहे ताड़ने बहवा गुणा, पर ताड़न किसका करना? ताड़न मतलब ऐसा होता है कि जिस ताड़न के अंदर प्रथम बच्चे का दोष देखा जाता है कि इसकी गलती क्या हुआ, गलती का निरीक्षण करके इसको समझाया जाता है कि बेटा ये गलती है। अब वो गलती समझने के बाद गलती के अनुसार इसका ताड़न किया जाए कि इससे नुकसान होता है, इसी से ये नुकसान होता है और ये न करने से इतना लाभ होता है, ऐसा ताड़न शिष्य और पुत्र का किया जाता है। तीसरे को कहने के लिए जाएं तो हमें झगड़ा होगा। ये करके कहा है कि लालने बहवा दोषा ताड़ने बहवा गुणा, ऐसा ताड़न कर जो माता पिता करेंगे और बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चे महान से महान बनेंगे। तो यहाँ पर तस्मा शिष्यम च पुत्रम च ताड़ये न तो लाले, इसलिए इसका ताड़न किया जाए, कभी लालन न करें। आज आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 623, सीरियल नंबर 2780, चाणक्य नीति में कहते हैं, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तारयेत, प्राप्ते षोडशके वर्षे पुत्रमित्रावदाचरेत। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि तारयेत। ये 2 श्लोकों पर हमें इस व्याख्यान माला के अंदर से कुछ श्लोक, थोड़े श्लोकों को निकाल के इसका वीडियो बनाना है कि जिसके घर के अंदर टीवी में ये चलेगा, इनके बच्चे संस्कारी रहेंगे। पर यहाँ सीमा बताया है महर्षि चाणक्य ने कि लालयेत पंचवर्षाणि, 5 साल तक बच्चे का लालन करो, इतना ज्यादा न डराओ वरना वो भीरू हो जाएगा। फिर कहते कि 10 वर्षाणि ताड़येत, 10 साल तक इसका ताड़न किया जाए। 10 साल तक ही ताड़न हो सकता है, आगे नहीं, क्योंकि प्राप्ते षोडशके वर्षे, 16वें साल जब लग जाती है तो पुत्र मित्र वदाचरेत। अब बेटा वो या बेटी हो, इसको अपने मित्र के रूप में देखना चाहिए, इसको अपने मित्र के रूप में देखना चाहिए, आगे कुछ कहा नहीं जाता। इसीलिए संस्कार की अवस्था इतने समय में अच्छी दिया जाए तो बच्चा महान से महान होता है। और वो संस्कार किया है तो जैनों ने, पारसियों ने
और दूसरे गुरुकुलों में, गुरुकुलों के अंदर जहाँ जहाँ बच्चों को संस्कार दिया है, वो गुरुकुल का संस्कार से बच्चे लगातार प्रगतिशील रहेंगे, कभी वो पतन की ओर नहीं जाएंगे। हरि ओम तत्सत।